बात करते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि, धर्म की राशि, धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, मई 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए एक अजीब सा पैटर्न दिखा रहा है। एक तरफ तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि ये करूंगा मैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई बहुत सही मौका मिला है मुझे, अब तो मुझे यहाँ फोड़ देना है। दूसरी तरफ आप जब वो काम करने जा रहे हो तो हो ही नहीं रहा है, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इट इज लाइक कि आपका कोई क्रश था, आप चाहते थे कि वो क्रश आपके रिलेशनशिप में आ जाए, आप लोग साथ में रहे और उसने हाँ बोल दी है, लेकिन अब आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा है। कह रहा है यार कैसा चुमू सा आदमी, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ धनु राशि वालों क्रिएट हो रही है। आपको लगेगा कि लाइफ आपको पुश भी कर रही है लेकिन टेस्ट भी ले रही है। कभी ऐसा होगा कि आपने पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ क्लियर है, लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट करने गए कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि अब वो डिस्ट्रैक्शन, फ्लो टूट जाना, वो काम आज नहीं होगा कभी और होगा, इस तरह की चीजें हो गई। जैसे किसी ने आपके बैकग्राउंड में जाकर आपका पॉज बटन दबा दिया, ठीक है, या फिर जैसे हम चलते रहे, कोई हमें टंगड़ी फंसा दे, हम फिसल के गिर जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन आप फील करेंगे इस टाइम पीरियड में, और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ सकती है, लेकिन यही इसी महीने का लर्निंग फेज है, महीने का थीम है आपका ये। अगर इस महीने की शुरुआत देखें तो काफी ठीक नजर आती है। कॉन्फिडेंस के साथ आप इस महीने को शुरुआत कर रहे हो, चीजें हैंडल कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, घर परिवार को भी समय दे रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे 8, 9, 10 मई का जैसे जैसे समय आएगा, अजीब अजीब डिस्ट्रैक्शन जो कि आपके काम से भटका रहे हैं, आपको घर के मैटर, इमोशनल थॉट्स प्रोसेस, भविष्य का डर, अननेसेसरी चिंताएं आपको फोकस नहीं करने देंगी, एक जगह टिकने नहीं देंगी। करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये महीना रिस्क मत लो वाली एनर्जी लेकर आता है आपके लिए कि बहुत रिस्क मत लीजिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो जो आ रही हैं उन सब को कब्जा करना, उन सब पर आपको अपना आधिपत्य जमाना जरूरी है। इस महीने नहीं बैलेंस कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले आपको इतनी अच्छी। तो अगर आपको लगता है कि आपके जॉब में, आपके बिजनेस में देयर इज समथिंग जिसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं, आपको उठा लेना चाहिए। हाँ आएंगे डिस्ट्रैक्शन, हाँ आएंगी बाधाएं, जीवन इसी का तो नाम है, इन्हीं को तो झेलना है। व्यापारी है अगर आप, बिजनेस करते हैं आप, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स का नहीं है, स्पेशली उन एक्सपेरिमेंट्स का जिसमें आपका पैसा जा रहा है या फिर आपकी जो ह्यूमन फोर्स है, रिसोर्स है, ये वेस्ट हो रहा है, वहां से आपको बचना चाहिए। आपको ऐसा फील होगा कि अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन अंदर से एक डाउट भी आ रहा है, उस डाउट को इग्नोर मत करिएगा। ये वो फेज है जहां पर जो चल रहा है उसे स्टेबल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नया कुछ स्टार्ट करना। अगर आपने पेशेंस रखा तो आप लॉसेस को अवॉइड कर पाओगे। जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ी मिक्स नजर आ रही है। काम तो रहेगा, काम तो अच्छा खासा रहेगा, काफी वर्कलोड भी रहेगा, लेकिन कभी कभी अननेसेसरी प्रेशर या वर्कलोड ऐसा भी फील हो सकता है कि यार उफ यार मुझसे हो नहीं रहा, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे काम बदलना है, ये लोग जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतने पैसे नहीं दे रहे हैं। इस तरह के विचार आएंगे और इस विचारों में किसी महिला का हाथ होगा, यानी आपकी कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई कलीग आपको बहुत ज्यादा भड़का भी सकता है, यार तुम्हें तो अप्रिशिएशन नहीं मिला, मुझे तो मिल रहा है। इस तरह से एक जेलसी वाली भावना भी आपके मन में आ सकती है। एक ऐसा टाइम पीरियड आप इमेजिन करिए जहां पर आपने पूरे एफर्ट डाले, आपने अपनी मर्जी से काम भी किया, आप चाहते थे कि आपका जो मेहनत है उसका जो रिजल्ट है वो हाईलाइट भी हो जाए, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती भी कर दी, लेकिन सब लोग अब उसके ऊपर चढ़ गए हैं और आपने जो इतना बढ़िया काम किया था उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये चीज़ें व्यक्ति को इरिटेट करती हैं, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि बहुत टेम्परेरी फेज है, इसी महीने में शुरू होकर 20-22 तारीख तक इसी महीने में खत्म हो जाएगा। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपकी कुंडली को देखें या आपकी राशि को एनालाइज करें, महीना डिसेंट नजर आता है, इनकम के चांसेस ठीक ठाक ही नजर आते हैं। शेयर मार्केट में भी अगर आप बहुत टेक्निकल ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए महीना किसी के लिए वैसे अच्छा नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। आप अपनी मेहनत के हिसाब से बढ़िया धन कमाएंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे और सेविंग्स भी कर ले जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि पैसा आ रहा है लेकिन किसी ना किसी काम में निकल भी जा रहा है, जिंदगी है, चलता रहता है। कुछ आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर आपके जो गैजेट्स है वो रिपेयरमेंट मांगेंगे, और जहां पर आपका जैसे गाड़ी में रिपेयर कराना है या गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, एसी की सर्विसिंग करानी है, और ये चीजें प्लान नहीं थी, अचानक से सामने आई और आपके खर्चे हो गए। इसलिए अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं कहूंगा मैं इसको, जरूरी ही लगेगा आपको ये काम, आपके पैसे खर्च होंगे, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है इसमें। हेल्थ के केस में ओवरऑल प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाई देती है, आप तबीयत ठीक ठाक नजर आती है, एनर्जी भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। बस जब चल फिर रहे हैं या सीढ़ी उतर रहे हैं आप, तो बस ध्यान से सीढ़ी पे कदम रख के उतरिए, सीढ़ी से फिसलना, पैर मुड़ जाना, इस तरह की चोट आपके पैरों में लग सकती है। लव लाइफ मिक्स एनर्जी लेकर आ रही है। फर्स्ट हाफ में वीनस सपोर्ट करेगा तो क्लोजनेस और कनेक्शन तो फील होगा, लेकिन बाद में थोड़ा डिस्टेंस भी फील होगा। आपको लगेगा यार ये मुझे समझ नहीं पा रहा है। कभी ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला समझे, लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इमोशनल गैप फील हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इस महीने थोड़ा गॉसिप या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का, तीसरे आदमी का रिलेशनशिप में आना या उसकी वजह से आप दोनों का झगड़ा करना लाजमी सा दिखता है। लोग बातें करेंगे, अजम्पशंस बनाएंगे, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना बेटर रहेगा। मैरिड लाइफ जनरली स्टेबल है, लेकिन छोटी बातों को बड़ा बनाने की आदत कंट्रोल करनी होगी आपको। यहाँ पर कभी कभी डिस्कशन डिबेट में भी बदलेंगे, आपके घर के अंदर ही होगा ये
ये सब और डिबेट आर्गुमेंट्स में बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि बड़ा क्लियर मैसेज आपको दे रही है कि आपको इस महीने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। कंसिस्टेंसी तो भूल जाइए कि आप मेंटेन कर पाएंगे, यानी कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। अब आप क्या वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में, वैसे आप नहीं करना चाहते होंगे, प्लानिंग जरूर करिएगा। पूरे महीने के शुरू होने से पहले ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज की तैयारी कर लीजिएगा। डिसिप्लिन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है इस टाइम पीरियड में। आप क्योंकि जो धनु राशि वाले लोग हैं ना, इनका मूड भी फ्लक्चुएट हो रहा है। स्पेशली आप देखेंगे कि 14 तारीख से 24 तारीख के बीच में आपका मूड स्विंग्स होना, काम पे गए तो थे अब वापस वहीं से लौट आए, एकदम से ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। इसलिए एक रेमेडी ज़रूर करिएगा। आपके घर के आसपास अगर कोई बरगद का पेड़ हो, कोई पीपल का पेड़ हो, अगर बरगद का मिले तो बहुत अच्छी बात है, उसमें मीठा दूध ज़रूर चढ़ाइएगा। ये सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी। ये नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करिएगा कि दिया बत्ती नहीं होता है, दिया बाती जिसे हम कहते हैं, दिया बाती आप किसी मंदिर में डोनेट करके आए जो मंदिर के कामों में इस्तेमाल हो पाए या पूजा पाठ के कामों में इस्तेमाल हो जाए। रुई बत्ती हो गया, दिया हो गए, दोनों में से कोई एक आप डोनेट कर सकते हैं। ये काम आप लगातार भी कर सकते हैं, पूरे महीने में हर दिन भी कर सकते हैं। पूरे महीने का आपने स्टॉक एक ही बार में डोनेट कर दिया, जैसी आपकी स्थिति है उस हिसाब से आप ये फैसला ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाले मई 2026 का ये पूरा